अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीएस लर्निंग। आज मैं डिस्कस करूंगी सिस्टम प्रोग्रामिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, इसे डिज़ाइन करा गया है डिस्क को स्कैन करने के लिए। सरफेस स्कैन फॉर बैड सेक्टर्स। बैड सेक्टर्स जो है ये होता है कि डिस्क के सॉफ्टवेयर सरफेस जो है वो डैमेज हो जाता है डस्ट की वजह से। तो इस तरीके से जो है वो डिस्क को हम स्कैन करते हैं। तो उसके अंदर जो है ये स्टेप सबसे पहले हम फॉलो करते हैं डिस्क को स्कैन बैड सेक्टर्स के अंदर। इट अटेम्प्ट्स टू राइट अ ब्लॉक। पहले ब्लॉक को राइट करते हैं। आफ्टर राइट इट रीड्स दैट द ब्लॉक कंटेंट। फिर रीड करते हैं। परफॉर्म्स द CRC टेस्ट। फिर परफॉर्म करते हैं CRC टेस्ट को। अगर इसके अंदर इफ़ देयर इज़ एन एरर देन द डेटा ऑन दैट ब्लॉक इज़ नॉट स्टेबल, द क्लस्टर ऑफ दैट ब्लॉक शुड बी मार्क बैड। अगर इसके अंदर एरर आ गया तो इसके ऊपर जो ब्लॉक है उसको मार्क कर दो, मार्क बैड कर देते हैं। द क्लस्टर इज मार्क बैड बाय प्लेसिंग द एप्रोप्रिएट कोड फॉर बैड क्लस्टर सो दैट दे मे नॉट बी एलोकेट टू एनी फाइल। जो मार्क क्लस्टर हो गया उसको जो है एलोकेट नहीं कर सकती कोई भी फाइल। लॉस्ट चैन। The disk scanning software may also look for lost chain. Disk scanning software जो है वो देखता है साथ में lost chain को भी। Lost chain are chain in fact which apparently don't belong to any file. ऐसी फाइल की चैन है जो कोरिलेट नहीं हो रही है किसी भी फाइल के साथ, इसे हम लॉस्ट चैन कहते हैं। दे में occur due to some error in the system like power failure during deletion process। और ये अकर होती है कुछ एरर्स की वजह से like power failure during deletion process के वक्त। क्रॉस रेफरेंस। If a cluster lie in more than one file chain then it said to be cross reference। एक क्लस्टर में दो रेफरेंसेस होते हैं उसे हम क्रॉस रेफरेंसेस कहते हैं। क्रॉस रेफरेंसेस कैन पोज ग्रेट प्रॉब्लम। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ओनली वन रेफरेंस शुड बी मेंटेन। इसको सॉल्व करने के लिए ओनली वन रेफरेंस को चूज करो और सेकंड को डिस्कार्ड कर दो। Defragmentation fat entries will change and data will move from one cluster to other localized cluster to reduce seek time। Defragmentation के अंदर जो है डेटा मूव करता है एक क्लस्टर से दूसरी जगह पर क्लस्टर के ऊपर, इसके अंदर रिड्यूस होता है सीक टाइम। इसकी जो कॉस्ट है वो हाई होती है और ये परफॉर्म क्विकली फ्रिक्वेंटली नहीं होता। ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे फाइल को स्टोर किया जाएगा अगर डिलीट कर दी फाइल को तो। इसके अंदर जो है 2 टास्क परफॉर्म करता है। ये 2 टास्क शुड बी परफॉर्म सक्सेसफुली टू अनडिलीटेड अ फाइल। फर्स्ट स्टेप जो है ये करता है रिप्लेसिंग दी E5 entry in FCB by a valid file name character, placing the appropriate values in FAT for representation of file cluster chain। Memory management। The memory map of the first 1 MB of RAM। मेमोरी मैप के अंदर फर्स्ट 1 MB रैम की होती है। द फर्स्ट 640 KB इज कॉल्ड कन्वेंशनल रैम और हायर 384 KB इज कॉल्ड सिस्टम मेमोरी।
और हायर 384 KB कहलाती है सिस्टम मेमोरी। एक्सपेंडेड मेमोरी आल्सो कॉल्ड EMS कैन बी एक्सेस यूजिंग अ ड्राइवर कॉल्ड EMM 386.exe। इसको हम एक्सेस कर सकते हैं ड्राइवर अगर लोड होगा EMM 386 तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सटेंडेड मेमोरी आल्सो कॉल्ड XMS कैन बी एक्सेस बाय इंस्टॉलिंग द ड्राइवर HMM। इसको इंस्टॉल करते हैं, इस ड्राइवर को जो है इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर। डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे कि हमने पहले भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है फाइल सिस्टम का, ऐसे ही सेम मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर होता है। DOS मेक यूज़ ऑफ वेरियस डेटा स्ट्रक्चर फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। MCB मेमोरी कंट्रोल ब्लॉक, EB एनवायरनमेंट ब्लॉक, PSP प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स। MCB का दूसरा नाम है एरिना हेडर एंड MCB इज अ 16 बाइट्स लार्ज स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है 16 बाइट्स का होता है। MCB इज यूज टू कंट्रोल एन एलोकेटेड ब्लॉक इन मेमोरी। ये यूज होता है कंट्रोल करने के लिए जो एलोकेट होता है ब्लॉक मेमोरी के अंदर। इसके अंदर इसकी बाइट साइज है और ये ऑफसेट है। ये MCQs देख लीजिएगा। एनवायरनमेंट ब्लॉक ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स की, फाइल्स की। PSP प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स कंटेन कंट्रोल इंफॉर्मेशन लाइक DTA डिस्क ट्रांसफ़र एरिया। ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है डिस्क ट्रांसफ़र एरिया की एंड कमांड लाइन पैरामीटर्स की। Real mode does not support non-contiguous memory allocation system, but protected mode support non-contiguous memory allocation system. Address translation, इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है रियल मोड और प्रोटेक्टेड मोड में एड्रेसिंग टेक्निक है। प्रोटेक्टेड मोड के अंदर डायरेक्ट मेथड जो है यूज़ होता है, सेगमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं 10 हेक्स से और प्लस करते हैं ऑफसेट में, तो लॉजिक इसका जो है हम एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्टेड मोड में जो है वो डिफरेंट है। Selectors, in protected mode the segment register are used as selector। protected mode में segment register जो हैं वो as a selector यूज़ होते हैं। Descriptor, क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट ऑफ मेमोरी सेगमेंट्स। तो इसके जो हैं वो 3 जो हैं वो एट्रीब्यूट हैं। फर्स्ट बेस है, एड्रेस है, सेकंड लेंथ और लिमिट भी कह सकते हैं, और एक्सेस राइट। डिस्क्रिप्टर टेबल, इसके अंदर जो एंट्री होती हैं GDT ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल ओनली 1 होगा क्योंकि ग्लोबल है। LDT लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। LDT interrupt descriptor table, GDT and LDT can have up to 8192 entries each of 8 bytes with। इसकी जो एंट्रीज़ हैं 8192 एंट्रीज़ हैं और IDT can have up to 256 एंट्रीज़ इसमें होती हैं। कंट्रोल रजिस्टर 80386 के अंदर जो हैं 4 कंट्रोल रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। दीज कंट्रोल रजिस्टर आर यूज फॉर कन्वे सर्टेन कंट्रोल इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटेक्टेड मोड। और ये कंट्रोल रजिस्टर जो हैं वो कन्वे करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड मोड की, एड्रेसिंग एंड को प्रोसेसर। इसके अंदर जो है CR
0. The least significant bit CR0 is PE bit which can be set to enable protected mode. अगर ये enable होगी तो protected mode में होगा addressing and can be clear to enter real mode, और अगर ये clear होगी तो real mode में होगा. Viruses are special program having ability to embed themselves in a system resources and thereon propagate themselves. ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जो खुद ब खुद सिस्टम में आ जाता है और प्रोपोगेट होता है, खुद ही प्रोपोगेट हो जाता है. स्टेट ऑफ वायरसेस: डॉर्मेंट स्टेट, एक्टिवेशन स्टेट और इन्फेक्शन स्टेट. सबसे पहले स्टेट के अंदर जो है कुछ नहीं कर रहा, वायरस खुद ब खुद सिस्टम में आता है और ये सिस्टम की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है. सेकेंड के अंदर जो है ये अनवांटेड टॉक्स करता है जिसकी वजह से डेटा लॉस हो जाता है. और थर्ड जो है वायरस ट्रिगर्ड होता है इसके अंदर और इसका जो रिजल्ट है सम डिस्क ऑपरेशन जो है वो ये करता है. इन दिस स्टेट द वायरस विल इन्फेक्ट सम मीडिया और फाइल. वायरसेस की 3 टाइप्स होती हैं: पार्टीशन टेबल वायरस, बूट सेक्टर वायरस, फाइल वायरसेस. आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था. उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. अल्लाह हाफिज़.